हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. लेट मी एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू यू. सो आज जो यहाँ पे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सोल्यूशन चैप्टर का सॉलिबिलिटी. और सॉलिबिलिटी में हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है. राइट. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिबिलिटी क्या होता है, उसको डिफाइन करेंगे और फिर जो है इसके इफेक्ट्स देखेंगे कि जब हम आपका गैस जो है लिक्विड में मिक्स हो रहा है तो आपका किस तरीके से सॉलिबिलिटी आएगा, कैसा आएगा, क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करने वाले हैं. सो यहाँ पे हम सबसे पहले चालू करते हैं सॉल्युबिलिटी. तो यहाँ लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस that can be dissolved in a solvent. राइट. सो बेसिकली यहाँ पे जो ये सब्सटेंस आप डिजोल्व कर रही है क्या हो गया, आपका सल्यूट हो गया. तो सल्यूट जो है बेसिकली आपका कितना डिजोल्व किया जा सकता है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, वो उसकी जो है सॉल्युबिलिटी कहलाता है. राइट. तो यहाँ पे जब हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी इन गैस, तो यहाँ पे आपका बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि आपका एक कोई सब्सटेंस है जो कि आपके गैसियस फेज में है. राइट. और ये गैसियस फेज का जो भी सब्सटेंस है इसकी जो है हम सॉल्युबिलिटी स्टडी करेंगे कोई एक लिक्विड सॉल्वेंट में. तो किस तरीके से क्या होता है वो हम चलिए डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर डायग्राम दिया है हम ये कुछ देर में जो है आपका डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में गैस जब हो रहा है लिक्विड में तो क्या होगा. सो वो समझने के पहले सबसे पहले जो है हमें एक चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी, एक टर्म जिसको कि हम कहते हैं वेपर प्रेशर. राइट. तो वेपर प्रेशर क्या है कि द प्रेशर, ऐसे लिख लेते हैं, द प्रेशर ऑफ द वेपर फेज प्रेजेंट above the liquid. तो यहाँ पे जो भी आपका वेपर प्रेजेंट है, राइट, उस पर्टिकुलर प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर. राइट. और हर एक लिक्विड का अगर देखा जाए तो उसका वेपर प्रेशर होता है. राइट. क्यों होता है, तो ड्यू टू इवोपरेशन. तो इवोपरेशन जब कभी भी होता है, सो इवोपरेशन क्या होगा बेसिकली, आप जैसे कि हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि इवोपरेशन में आपका जो लिक्विड है वो कंटिन्यूसली जो है एनर्जी गेन करके जो है आपके लिक्विड से गैसेस फेज में चेंज हो जाता है. राइट. तो वहाँ से जो भी आपका गैस आया है वो गैस का जो जितना भी आपका प्रेशर होगा उसको हम वेपर प्रेशर कह रहे हैं यहाँ पे. राइट. सो अब जो है हम आगे डिस्कस करते हैं इफेक्ट के बारे में. राइट. सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो सबसे पहले जो है यहाँ पे प्रेशर का जो इफेक्ट है वो हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ जब कभी भी आप देखोगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा कि एज वी इंक्रीज द pressure on the given solution, the solubility of gas increases to compensate the increase in pressure. तो जैसे आपने जो है प्रेशर बढ़ाया, राइट, कोई पर्टिकुलर उसमें, तो मान लीजिए आप डायग्राम जो है इस पर्टिकुलर डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे आपके कुछ जो है आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे आपके लिक्विड है. राइट. तो ग्रे आपका जो है लिक्विड है जिसमें कि आपके गैस मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी सॉल्युबल है. तो जैसे जैसे आप जो है प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो प्रेशर बढ़ाने का सिग्निफिकेंट हम जो है
ऑल्टरनेटिव जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो वेट बढ़ा दिया। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर पिस्टन पे वेट बढ़ाया है तो यहाँ पे ये पिस्टन जो है नीचे मूव हुआ। नीचे मूव होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे जो गैस पार्टिकल थे इसका जो है अचानक से वॉल्यूम कम होने पे प्रेशर आपका बढ़ गया, राइट। सो एज सुन एज यहाँ पे जैसे ही प्रेशर बढ़ा है तो ये पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम या ये पर्टिकुलर सिस्टम जो यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था वो अपने आप को वापस रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। तो अगर अंदर प्रेशर इसको कम करना है तो ये क्या करेगा कि अपने जो गैस मॉलिक्यूल्स रहेगा इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर वो जो है और भी जो है आपके गैस लिक्विड में जो है और भी ज़्यादा सॉल्युबल होने लगेंगे। अब सिंस ज़्यादा और ज़्यादा सॉल्युबल होगा तो यहाँ पे जो गैस पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे वो कम हो जाएंगे। यहाँ पे ये गैस पार्टिकल्स सिंस कम हुए हैं तो आपका क्या होगा, प्रेशर जो है आपका डिक्रीज कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे वही जो है डायग्राम में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व्ड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अबाउट द सोल्यूशन, राइट। यहाँ जितना भी अपना प्रेशर बना रहे हो उसी के प्रोपोर्शनल आपकी सॉल्युबिलिटी रहेगी। तो ये चीज़ जो है ऑब्जर्व की गई और इससे जो है आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट सा एक लॉ निकला, वो निकला आपका हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ was given by understanding the this effect। तो ये इफेक्ट कैसे क्या करता है वो हम लोग जो है हेनरीज लॉ के अंडर पढ़ते हैं, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी पार्ट जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के इफेक्ट करने पे आपका यहाँ पे कैसे सॉल्युबिलिटी पे फर्क पड़ेगा अब वो डिस्कशन करते हैं। सो जब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की तो हम कहते हैं कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर the kinetic energy of gas increases, राइट। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ऑफ सारे पार्टिकल जितने भी आपके चाहे लिक्विड में हो या चाहे कि आपका गैस में हो वो क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा, राइट, विच अलाउज द लिक्विड sorry not liquid which allow the gas dissolved in liquid to escape the liquid phase। तो जो भी आपका गैस जो भी आपका डिजॉल्व है लिक्विड में, राइट, तो आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है तो आपके जो पार्टिकल्स है वो जो है आपके एस्केप आउट कर जाएंगे। जस्ट लाइक आपका जैसे इवोपरेशन में हम डिस्कस करते थे तो कि इवोपरेशन जो है आपका रेट वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन रेट ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो ऑलरेडी आपका गैसियस स्टेट में तो उसकी अगर वॉलिटिलिटी देखा जाए तो वो और ज़्यादा होगी। तो इसीलिए आपके टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हम नेट लिखेंगे कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी क्या होगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, राइट। और एज प्रेशर इंक्रीज करोगे आप आपके सॉल्युबिलिटी क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके जो है दोनों ऑपोजिट इफेक्ट शो करते हैं अलग अलग रीजन की वजह से, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।